गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 फरवरी 2026 और संडे है आज। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का साइंस पेज है और हम पेज नंबर 14 पे एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे क्योंकि आज एडिटोरियल पेज छपा नहीं है। संडे को एडिटोरियल पेज छपता नहीं है द हिंदू में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बेनिफिशियल है ही, बट आप अगर मान लो करियर देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में तो उस पर बहुत अच्छी बात की गई है कि आपको क्या करना चाहिए विद रिगार्ड टू दी योर जॉब और क्या मार्केट की डिमांड है आजकल। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। बिकॉज अर्लियर आई वॉज सो डिफिडेंट टू अटर ए सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू गाइज और एनी वन एल्स, बट विद माई persistent practice I am able to articulate myself in a better way. You can see the results. Automatically you would build confidence by watching such type of content. The thing is that you have to pick some vocabulary words on the regular basis and try to fit all the vocabulary words whatever I am telling you. You have to pick and you have to just speak out in random sentences. Automatically it will boost your confidence. तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी वायु क्लासेस। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कशन वी हैव टू learn some vocabulary words that would be propitious for your exam preparation and for your spoken English. The first word of the day is spasmodicity. modicity. Spasmodicity. तो spasmodicity का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ अकरिंग इन सडन, मतलब एकदम से। तो स्प्रोएडिक एक वर्ड होता है, छिटपुट, मतलब कभी कभी होने वाला। बोलते ना कि ऑफ कोर्स ही इज ए वेल वर्स विद कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्स होता मतलब जानकार है वो, अच्छा भाई कम्युनिकेशन स्किल्स का, बट ही यूज जो एडवांस वोकेबलरी वर्ड स्प्रोएडिक कभी कभी यूज करता है। तो या इवानेसेंट होता है कि कभी कभी होने वाला, सेम उसका ही ये सिनोनिम होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ अकरिंग इन सडन, एकदम से हो जाए, इरेगुलर बर्स्ट हो जाए, इंटरवल हो जाए, या इंटरमिटेंस होता है कभी कभी बीच में होने वाला। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? स्पोरेडिक इरेगुलर तौर पर हो। इराटिक भी बोलते हैं ना, कोई मनमोजी आदमी होता है भाई, इराटिक आदमी है, अपने आप कभी कभी इसका मूड कैसे रहता है, इराटिक आदमी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना आप, इंटरमिटेंट 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, जो कि वेट रिडक्शन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो मतलब कभी खाओ कभी नहीं खाओ, ऐसे ही। इनकंसिस्टेंट, इरेगुलर एंड फिट्स एंड स्टार्ट बोलते हैं ना कि इसको तो दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी दौरा पड़ गया कभी स्टार्ट कर दिया, फिट्स एंड स्टार्ट। इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम्स, स्टेडिली बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टेडिली मतलब बिल्कुल लगातार बना रहा, आराम से चले बट रेगुलर बना रहे, वही एक मतलब सक्सेस का की होता है, चाबी होती है। रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये सक्सेस के पैरामीटर हैं। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। द स्पासमोडिसिटी इन लॉ एनफोर्समेंट वीकन्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कभी आपने देखा होगा ना कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कभी कभी, या मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं होता कि सब पे एक जैसा हो, कभी कभी कैसा किसी पे यूज करती है, तो उसके लिए वर्ड यूज हो सकता है द स्पासमोडिसिटी इन लॉ एनफोर्समेंट, कानून को लागू करने के लिए वीकन्स कमजोर कर देती है। क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, वेरासिटी भी होता है एक सच्चाई, वेरासिटी एक वर्ड होता है सच्चाई। तो ये सिस्टम की जो सच्चाई पे उस पे वीकन्स कर देती है। क्रेडिबिलिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून की, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल काफी कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा कल्पेबल। तो कल्पेबल होमिसाइड सुना हो, जो कि भाई ये जुर्म इसने किया है। डिजर्विंग ब्लेम, जिसको डिजर्व करता है ब्लेम। एंड गिल्टी, जो फाउंड हो आदमी गिल्टी है भाई। जैसे कोर्ट के द्वारा, कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, कोर्ट क्या देता है? वर्डिक्ट देता है, फैसला देता है। अगर किसी को गिल्टी बताते हैं तो वो क्या है भाई? ब्लेम वर्दी है, उस पर ब्लेम लगाया जा सकता है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? ब्लेम वर्दी, गिल्टी, एट फॉल्ट, लायबल। बोलते हैं ना कि यू आर लायबल टू गेट पनिशमेंट, तो आप हकदार हैं उसके, लायबल। ये सिनोनिम बता रहा हूं मैं। समानार्थी,
फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक प्रॉब्लम को सोल्व करना। बोलते ना कि नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक, इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक। तो ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश सुधरती है जो मैं बता रहा हूं। पे द प्राइज, जैसे मान लो किसी ने हार्ड वर्क नहीं किया तो नाउ यू हैव टू पे द प्राइज, प्राइज मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी। या बोलते हैं ना डेथ टेक्स अ टोल, वो अपना टोल लेके जाएगी, जिसे बोलते हैं टोल टैक्स, सेम ऐसे ही हर्जाना लगा सकते हैं उसको। इंक्रिमिनेट, किसी पे दोष लगाना, कॉन्विक्ट करना, सजा देना, एक्यूज करना, एलेज करना। रेमिफिकेशन भी रिजल्ट होते हैं, रेप्रकेशन दुष्परिणाम, रेप्रकेशन दुष्परिणाम होते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? इनोसेंट, ब्लेमलेस। देखो क्या होता है, अब मैं ये सिनोनिम बता रहा हूं ना, ये एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं होती, बट ये क्या है, एग्जाम में आएंगे तो इनमें से आप टिक कर सकते हैं और ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। एंटोनिम इनोसेंट, ब्लेमलेस, एब्सोर्ड। एब्सोर्ड होता है किसी को माफ कर देना, ये भी इसके सिनोनिम में काउंट हो सकता है। एब्सोल्ड, किसी को माफ कर देना, दोष मुक्त कर देना, बोलते हैं ना एग्जम्पशन दे देना, एक्सोनोरेट कर देना, ये सेम ऐसे ही। एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट निर्दोष साबित कर देना। इमानसिपेट, इमानसिपेट छोड़ देना, इमानसिपेट ये वर्ड आपको जनरली मिलेंगे किसमें, जो आपके बैंकिंग एग्जाम आते हैं, एसएससी के एग्जाम आते हैं। इमानसिपेट दोष मुक्त कर देना, अनलीज कर देना, अनब्रिडल कर देना। अनब्रिडल मतलब चेनों से बिल्कुल खोल देना, अनलीज कर देना, अनफेटर कर देना, अनबाइंड कर देना। लेट ऑफ द हुक मतलब हुक को निकाल देना। वॉश वंस हैंड्स ऑफ मतलब अपने हाथ साफ कर लेना, दूर छोड़ देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द इंक्वायरी एम टू डिटरमाइन इफ ऑफिशियल वर कल्पेबल फॉर द सिस्टमेटिक फेलियर। तो ऑफिशियल क्या थे? कल्पेबल थे, मतलब ब्लेम वर्दी थे फॉर द सिस्टमेटिक फेलियर, सिस्टम में फेलियर हुआ तो। अब चलते हैं, काफी वोकेबलरी वर्ड्स बता दिए जो कि एग्जाम में काम आएंगे। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? देखो आर्टिकल बात कर रहा है कि भाई आप करियर देख रहे हैं ना प्राइवेट सेक्टर में, तो आज के टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आपको करना चाहिए। और ये जनरली एग्जाम में भी बनेगा क्योंकि भाई नया टॉपिक है, एआई के बारे में हमेशा बातचीत होती रहती है। तो इन्होंने कहा हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग ए करियर इन द एज ऑफ एआई। करियर नहीं होता, ये करियर होता है, करियर। हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें बिल्डिंग बनाने के लिए करियर इन द एज ऑफ एआई, एआई की जिंदगी में। इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप, मतलब ये पहले की ट्रेडिशनल वे क्या बता रहे हैं, जॉन जेवियर लिखते हैं कि भाई इंटर्नशिप, इंटर्न क्या होता है? कोई ट्रेनिंग लेने वाला बंदे को बोलते हैं ना इंटर्न है ये मेरी कंपनी में। इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिस जो होता है नवसिखिया को बोलते हैं, नोविस को बोलते हैं, जो किसी कंपनी में काम करने सीखने जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वे को ब्रेक कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई अप्रेंटिसशिप हैव लॉन्ग बीन रहे हैं, यहाँ पे बी वर्ब मेन वर्ब की तरह हैव बीन रहे हैं, इफेक्टिव फॉर ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट के लिए जो अपनी बीए की डिग्री करते हैं, यंग अडल्ट जो नए जवान होते हैं, टू टेस्ट देयर लर्निंग, उनकी लर्निंग के लिए क्या उन्होंने सीखा नहीं सीखा, एंड डेवलप न्यू स्किल के लिए, जैसे आईटीआई करने के बाद इंटर्नशिप करने जाते हैं, अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं, सेम ऐसे ही बीटेक करने के बाद जाते हैं। तो यही एक रास्ता था जो ट्रेडिशनल वे था, सिक्योर्ड एम्प्लॉय, अपनी जो नौकरी को सुरक्षा करना, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। फॉर ऑर्गेनाइजेशन दे प्रोवाइडेड ए वे टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हायर, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए था कि ये प्रोवाइड करते थे एक रास्ता आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए कि पोटेंशियल हायर जिनमें क्षमता है उनको वो रख सकते हैं नौकरी पे। हाउएवर रिसेंट हाल फिलहाल में एडवांसेस जो आगे बढ़े हैं ना इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजेंटिंग सिस्टम आर क्विकली मेकिंग दिस ऑन द जॉब लर्निंग एंड हायरिंग चैनल वल्नरेबल मच टू डिसमे, निराशा ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ यंग एडल्ट्स। तो हालांकि हाल फिलहाल में जो एडवांसेस हुए ना एआई के फील्ड में, या एजेंटिक सिस्टम, एज एजेंट काम करता है ये आपका, क्विकली मेकिंग दिस ऑन द जॉब, जो ऑन द जॉब लर्निंग होती है ना, जैसे अप्रेंटिसशिप है वगैरह, एंड हायरिंग चैनल, या जो हायर करने के तरीके थे, चैनल थे, रास्ते थे, वल्नरेबल वो नाजुक बन गए हैं, मच टू दी डिसमे ज्यादातर में निराशा होगी स्टूडेंट्स के लिए या यंग अडल्ट्स के लिए। मैनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी संस्थाएं जो हैं आर री थिंकिंग दोबारा से सोच रही हैं एंट्री लेवल रोल्स एंड बजट्स, एंट्री लेवल रोल पे बजट कितना डाल रहे हैं। क्या इससे क्या होता था पहले, जैसे भाई एंट्री लेवल के जिसमें नए फ्रेशर्स बंदों को ले लिया जाता था, वो उनको एंट्री लेवल का काम दिया जाता था, फिर आगे अपने आप को अपग्रेड करते थे। बट एंट्री लेवल जॉब जो है डाटा एंटर करना या एनालिसिस करना, वो एआई अच्छे से कर रहा है। अभी तो ये कंपनियां सोच रही हैं कि भाई यहाँ पे बजट डाला जाए या तनख्वाह दी जाए ना दी जाए, एआई में एडवांसमेंट करके उसको डिप्लॉय कर सकते हैं हम, ऐसे बोल रहे हैं वो। इंक्रीजिंग एआई स्पेंडिंग, एआई पे स्पेंड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खर्चा डाल रहे हैं, वाइल रिड्यूसिंग दिस पोजिशन, इन नौकरियों को खत्म कर रहे हैं। दिस शिफ्ट, ये शिफ्ट हुआ ना, रेजिज क्वेश्चन उठाता है अबाउट दी
करियर प्रोस्पेक्ट्स, जो करियर के फ्यूचर के पहलू हैं, अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज लुकिंग टू बिल्ड, जो खोज रहे ना, लुक करना, सीख करना, खोजना, टू बिल्ड फ्यूचर, जो फ्यूचर बनाने के लिए इन दी कमिंग डिकेड्स, आने वाले दशकों में। लेट्स आओ स्टार्ट विद दी बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। ए करियर इन लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल जर्नी, अगर मान लो आप प्रोफेशनल जर्नी अपना एक कमर्शियल वे में अपना जर्नी चाहते हो, मार्क्ड बाय द स्किल डेवलपमेंट, स्किल आपकी गुण का डेवलपमेंट होना चाहिए, मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह कंपनी में स्विच करना, एंड रिवार्ड्स या इनाम के लिए। दिस जर्नी हैज बिकम इंक्रीजिंगली कैओटिक, कैओटिक होता है उथल पुथल से भरी हुई है, फॉर सक्सेसिव जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए। बट द बिगेस्ट चेंज बिगेन विद द जेन एक्स, जो जेन एक्स बोलते हैं, जैसे जो 90s में पैदा हुए थे उनको मिलेनियल बोलते हैं, मिलेनियल, और जो 2000 के बाद आए हैं उनको जेन एक्स, जनरेशन एक्स बोलते हैं। जेन एक्स विटनेस ए मेजर शिफ्ट इन द एम्प्लॉयमेंट दैट चेंज द ट्रेडिशनल लीनियर प्रोग्रेशन। लीनियर प्रोग्रेशन ये है कि भाई कोई ट्रस्टवर्दी आदमी है और वो लीनियर ऐसे लाइन में जाएगा बस, बट आजकल क्या है, हॉरिजॉन्टल, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने की सोचते हैं। पहले क्या था, अपने हायरार्किकल वे में सोचते थे कि भी काम करते रहेंगे और ट्रस्टवर्दी रहेंगे इस कंपनी के लिए और लंबे टाइम तक काम करेंगे, प्रोग्रेस हो जाएगी। अब क्या इन्होंने कहा कि जेन एक्स इन्होंने विटनेस किया था मेजर शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट दैट चैलेंज द ट्रेडिशनल लीनियर प्रोग्रेशन थ्योरी, जो प्रोग्रेशन थ्योरी थी वो खत्म हो गई। वेयर पीपल टिपिकली मतलब आमतौर पर स्टार्ट करते थे एंड देयर करियर्स एट ए सिंगल कंपनी में, दे इंटर्ड ए जॉब मार्केट दैट वैल्यूड इंडिविजुअल कंपिटेंसी ओवर लॉयल्टी। कंपिटेंसी होता है योग्यता, किसी काम को करने की क्षमता, ओवर लॉयल्टी जो होता है कि वफादार रहना। तो पहले क्या है, जो हायर था, जो जिनको बोलते हैं एम्प्लॉयर क्या लॉयल्टी देखता था कि भाई मेरी कंपनी में टिक पाएगा नहीं पाएगा, बट अब क्या है, कंपिटेंसी देखते हैं। लुकिंग बैक, अगर पीछे देखेंगे ना हम, इन द हाइंडसाइट भी वर्ड यूज हो सकता है, मतलब पीछे देखेंगे पृष्ठभूमि को बनाते हुए, वी कैन सी हाउ द इंटरनेट, कैसे इंटरनेट एंड पर्सनल कंप्यूटर्स जो पीसी हैं एंड ग्लोबलाइजेशन विश्व स्तर पर ट्रांसफॉर्म कर दिया स्टेबल जॉब मार्केट ऑफ द साइलेंट जनरेशन की, अभी जो पहले साइलेंट थी उनका अभी चेंज कर दिया। दिस चेंजेस फ्लैटन ऑर्गेनाइजेशन हेरारकी मतलब एक लोअर लेवल से जाएगा, लोअर लेडर पे जाएगा किसी कंपनी में, रंग भी बोलते हैं उसके लिए वर्ड होता है लोअर रंग, नीचे पैड़े पे जैसे सीढ़ी में सबसे पैड़ा होता है वो, तो उसमें ऊपर चढ़ता था, हायरार्की स्ट्रक्चर में चढ़ता था। भाई कोई इंजीनियर बनेगा, फिर सीनियर इंजीनियर बनेगा, फिर वो प्लांट मैनेजर, ऐसे ऐसे हो जाता था। बट क्रिएटेड ए न्यू एंड लेटरल मोबाइल टैलेंट पूल, लेटरल मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में उसी पोजीशन पे जाते हैं। हाउएवर ए डीपर एनालिसिस, अगर गहन तरीके से विवेचन किया जाए, रिवील्स उजागर करता है कि हिडन पैटर्न, एक छिपा हुआ पैटर्न चला हुआ है। ए वर्ल्ड इन फ्लक्स मतलब जो चेंज में है, दैट नीडेड न्यू ब्रीड ऑफ टैलेंट, नया संक्रमण चाहिए, ब्रीड मतलब मिक्सचर चाहिए टैलेंट का। द वर्ल्ड वाज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मतलब एक इकोनॉमिक के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स बोल थ्योरी टुवर्ड्स द डेविड मैकलैंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी। तो ये डेविड की थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, अब्राहम से ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी पे जा रहे हैं। वाइल बोथ आइडियाज सेंटर्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड्स, दोनों आइडिया क्या है, आदमी की नीड, जरूरत पे एंड ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। मैकलैंड थ्योरी मूव द रिजिडिटी, जो बाध्यता है, ऑफ द मास्लो की रिजिडिटी को चेंज कर देता वो। ही रियलाइज दैट इंडिविजुअल डू नॉट नेसेसरली नीड टू फॉलो स्ट्रिक्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर, तो कोई भी किसी को हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत नहीं है टू अचीव फुलफिलमेंट, अपनी जरूरत पूरी करें। इंस्टेड पीपल कैन मीट देयर नीड्स इन नॉन हायरार्किकल एंड नॉन लीनियर वेज, नॉन लीनियर वे से भी तरीके से अपना सकते हैं, मैकलैंड ये बोलते हैं, और ये अब्राहम बोलते थे कि भाई कोई आदमी अपनी बस उसी लीनियर प्रोग्रेस होनी चाहिए। कंपेटेंसी, योग्यता बिकम द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर द ग्रोथ, तो कंपेटेंसी बहुत जरूरत हो जाती है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ के लिए, करियर एडवांसमेंट के लिए। सरपासिंग लॉयल्टी, ये पीछे छोड़ दे रहे हैं लॉयल्टी को, एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या बहुत सालों का एक्सपीरियंस। लर्निंग न्यू स्किल्स लेड टू द प्रमोशन, कोई नई गुण सीख लेता, प्रमोशन हो जाता है। स्विचिंग टू दी कंपनी को स्विच कर देता, चेंज कर देता। ऑफरिंग हायर पे फॉर द स्किल, उन स्किल के लिए हायर पे। दिस फ्लूइडिटी मतलब ये चेंजमेंट हो रहा है जो इन द जॉब मार्केट अलाउड पीपल टू मूव, वो अलाउ करती है आदमियों को मूव करने के लिए, लेटरली मतलब हॉरिजेंटली, लेटरली कह सकते हैं, और एक्सप्लोर न्यू इंडस्ट्री एंड रोल्स, नए रोल्स और गुण सीख के नई कंपनी में चले जाते हैं। वाई फॉर्मल स्किल्स, जो फॉर्मल होता है कि एक स्ट्रक्चरल वे में जो माने जाते हैं, जिनको रिकग्नाइजेशन मिली हुई है। एंड एडवांस डिग्री स्टिल कमांडेड प्रीमियम्स, तो कमांड होता है किसी को, कमांड मतलब
कमांडेड होता है, किसी की सिफारिश करना, प्रशंसा मिलती है उनको, प्रीमियस वो है, अच्छी चीज़ें हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जो होते हैं जैसे चैट GPT वगैरह है। कोडिफाइड नॉलेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, वो कोडिफाई करते हैं टेक्स्ट बुक से। एंड हैव नियरली एब्जॉर्ब ऑल एग्जिस्टिंग डिजिटल फॉर्मल नॉलेज, और उन्होंने सब फॉर्मल नॉलेज सीख लिया है। दिस डिसरप्शन इज अफेक्टिंग टैलेंट फ्लो एट द एंट्री लेवल एंड चेंजिंग हायरिंग प्रैक्टिस। तो उन्होंने बुक पढ़ ली, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं उन्होंने नॉलेज ले लिया, एंट्री लेवल के काम को अभी AI कर रहा है। इन दिस फ्यूचर वर्कफोर्स, अगर मान लो आने वाली टाइम जो काम करने वाले आदमी, एंट्री लेवल पोजीशन विल बिगिन विद द यंग प्रोफेशनल बिल्डिंग ऑगमेंटिव वर्किंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑगमेंटिव, ऑगमेंट होता है किसी चीज को बढ़ाना, ऑगमेंटेशन होता है ना कि किसी जगह की मैन पावर को बढ़ाना। तो उन्होंने कहा कि ऑगमेंटिव वर्किंग मैकेनिज्म यूजिंग एजेंटिंग AI सिस्टम। देखो ये इतना जान लो, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है ये। ऑगमेंटेटिव वर्किंग ये होता है, एक काम को मान लो आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, चैट GPT को आपने कुछ पूछा, इंफॉर्मेशन ली, फिर क्या है वो आपकी पिछले रिस्पॉन्स को और आगे आने वाले रिस्पॉन्स का उसी हिसाब से जवाब देगा। मान लो आपने बता दिया कि भाई मैं इस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगा। तो ये होता है, और एजेंटिंग सिस्टम एज एजेंट काम करेगा और गलत रिस्पॉन्स को वीड आउट कर देगा। तो सेम ऐसे ही आगे आने वाले टुडे जो मार्केट डिमांड करती है कि करियर बिल्डर्स व्यू एग्जिस्टिंग AI टूल्स एज ए लर्निंग फैसिलिटेटर। तो इन्होंने कहा कि जस्ट हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भाई ये सजेशन दे रहा राइटर यहाँ पे। आजकल क्या है, जस्ट आप मान लो AI से अपने आउटपुट ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली एंड यूजर हो जाते हैं और खत्म कर देते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई करियर बिल्डर जो करियर बनाने वाले हैं ना, उनको देखना चाहिए AI टूल्स को लर्निंग फैसिलिटेटर, लर्न करने के लिए यूज करना चाहिए, रादर देन दी टास्क फिनिशर। ऐसा नहीं कि काम किया उससे पूरा होगा, नहीं, सीखना चाहिए। दिस डिस्टिंक्शन, जो ये चेंजमेंट है ना, इज वाइटल, बहुत जरूरी है, बिकॉज AI परफॉर्म टास्क डिमिनिश द ह्यूमन एलिमेंट। अगर AI से टास्क ले लेंगे, उससे सीखे नहीं तो वो आदमी का रोल खत्म कर देता है, विच इज समथिंग यू वुड रादर अवॉइड। तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आइडियली आदर्श रूप में सीक रोल जो खोज रहे हैं ना, रोल्स दैट अलाउ यू टू डेवलप योर स्किल्स, जो कि आपके स्किल्स को डेवलप कर सकती है बाय एनहांसिंग योर लर्निंग आउटकम। लर्निंग मतलब कम टाइम में ज्यादा सीख सकते हैं, आउटकम होता है रिजल्ट थ्रू दी AI टूल, AI की टूल के थ्रू। ऑल्सो दिस अप्रोच विल ग्रेजुअली बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन। ये अप्रोच तरीका ना ग्रेजुअली धीरे धीरे बनाएगा एक सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड बेस। इनेबलिंग आपकी मदद करेगा यू टू ऐड वैल्यू कर लेंगे आपने टू योर प्रोफाइल, अपने जो आपकी प्रोफाइल होती है किसी का भी, जो एक कह सकते हैं डाटा होता है, एंड डायरेक्शन फॉर योर नेक्स्ट मूव, और नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको एक दिशा दे देगा। इट विल कल्टिवेट होता है पैदा कर देगा, द राइट माइंडसेट, अच्छा माइंडसेट, टू सीक मांगने के लिए, खोजने के लिए, बिल्ड ह्यूमन सेंट्रिक रोल, आदमियों के रोल। इट इज इनएविटेबल, यह इसको टाला नहीं जा सकता, दैट AI जो एजेंट्स हैं, मान लो कोई भी टूल है, विल डिस्प्लेस सम जॉब, कुछ जॉब को खत्म कर देंगे, बट न्यू वंस विल इवेंचुअली इमर्ज, नई नौकरियां आएंगी। हाउएवर, हालांकि दिस डेवलपमेंट, जो ये डेवलपमेंट वाइज बियॉन्ड योर कंट्रोल एट द मोमेंट, आपके कंट्रोल से बाहर है। इंस्टेड की बजाय यू विल बी शेपिंग इट थ्रू ऑगमेंटेड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑगमेंटेड जो ऐसे रोल हो जाएंगे, ऑगमेंटेड होता है बढ़ाना, ऐसे रोल हो जाएंगे जैसे कि मान लो जहां पे आदमी के सेंटीमेंट्स की जरूरत है वहां पे AI काम नहीं कर सकता, डिप्लॉय नहीं कर सकते, ऐसे रोल बढ़ जाएंगे। फॉर ऑर्गेनाइजेशन दिस इज परफेक्ट टाइम टू रीथिंक। ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम है सोचने के लिए, रीथिंक करने के लिए। टैलेंट पाइपलाइंस, जो पाइपलाइन क्या होता है, वैसे तो पाइप गोल पाइप की तरह नहीं है, बट लिटरल मीनिंग ये है कि अभी वो जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, हाँ इसके बारे में रिम्यूनरेशन किया जा रहा है, सोचना जा रहा है। तो रीथिंक टैलेंट पाइपलाइंस एज दे एक्सपेरिमेंट होता है किसी चीज के बाद बार बार प्रैक्टिस करके देखना विद AI एजेंट्स अक्रॉस वेरियस टास्क, अलग हर टास्क में एंड फंक्शन में। ए चेकलिस्ट मतलब जैसे आप अपने टिक करते हैं ना कि भाई ये काम करने मुझे दिन में आज, चेकलिस्ट बनाते हैं, वैसे ही चेकलिस्ट ऑन द बेस्ट एंड वर्स्ट केसेस फ्रॉम द AI डिप्लॉयमेंट्स। तो हमें एक देखना होगा कि कहाँ पे AI का यूज करना है, बेस्ट पे या जहाँ पे गलत यूज हो सकता है। फ्रॉम देयर AI डिप्लॉयमेंट काम में लेना विल हेल्प देम आइडेंटिफाई एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेयर ह्यूमन फैक्टर्स रिमेन क्रूशियल। आपको आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ के ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही जरूरी है, इवन एज भले ही AI सिस्टम एडवांस हो, फिर भी वहाँ पे आदमी की जरूरत है, ऐसे फाइंड आउट करने होंगे आपकी जॉब। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, काफी अच्छा आर्टिकल है और ये आगे की फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी है। बाय।